बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्रिटिश यूके चैनविंग स्कॉलरशिप स्कीम 2021-2022 के बारे में गाइड करूंगा। आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से आपको डिपार्टमेंट्स इसमें मिलेंगे कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, तो उसकी कंप्लीट डिटेल के बारे में आज मैं गाइड करता हूँ। सबसे पहले बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी ब्रिटिश यूके चैनविंग स्कॉलरशिप स्कीम 2021-2022 है। इसी तरह अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी की, बहुत सारी यूके की यूनिवर्सिटीज इसके अंडर आ जाती है। स्कॉलरशिप के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है, वो भी फुली फंडेड। तो डिपार्टमेंट इसमें बहुत सारे हैं, मैक्सिमम तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल। ठीक है। इसी तरह अगर बात की जाए कोर्स लेवल आपको मास्टर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे जिसने मास्टर्स में अप्लाई करना है वो इस स्कॉलरशिप के लिए लाजमी अप्लाई करें। फिलहाल के लिए क्योंकि कोविड चल रहा है तो एक्सेस मोड इनका ऑनलाइन ही होगा। नंबर ऑफ अवार्ड्स जो हैं तकरीबन 1500 अप्रोक्सीमेटली हैं। नेशनलिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये प्रोवाइड की जाएंगी, वहाँ के मुकामी लोगों को ये प्रोवाइड नहीं की जाएगी चैनविंग स्कॉलरशिप। तो प्रोग्राम कैन बी टेकन इन द यूके। अगर आप यूके में जाके पढ़ना चाहें तो फिर आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन 3 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो चुकी हैं और इनकी डेडलाइन है 3 नवंबर 2020। तो लाजमी जिसने अप्लाई करना है 3 नवंबर से पहले पहले तक अप्लाई कर ले। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि 1 नवंबर से पहले पहले आप अप्लाई कर लें, ताकि एट दी एंड जाके अगर आपका लिंक डाउन हो जाए तो उसमें फिर आपको मसला ना बने। तो इंग्लिश जिसमें आपको कुछ वहाँ पे जाके सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे वो होगी वहाँ पे इंग्लिश में। तो लैंग्वेज आपकी है इंग्लिश। ठीक है जी। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ चैनविंग एलिजिबल कंट्री और टेरिटरी। तो लाजमी तौर पर जिनके यूके वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं वहाँ का रहने वाला यानी कि शहरी होना चाहिए ताकि अप्लाई कर सके। तो आपको एक मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा, वहां से आप अपने कंट्री का चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। उसके अलावा have completed all the components of undergraduate degrees that will enable you to gain entry into the postgraduate program at UK University by the time you submit your application। इसका मतलब है जी कि आपके पास अंडर ग्रेजुएट की डिग्री मुकम्मल तौर पर आपके पास होनी चाहिए ताकि आप पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर्स में अप्लाई कर सकें यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके अलावा वो बात करता है जी हैव एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। कम से कम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है जी। तो ये लाजमी है, ये चीज़ ज़रा गौर कर लीजिएगा, ये लाजमी है, इसके बगैर आप अप्लाई करने के एलिजिबल ही नहीं है। उसके अलावा आपके पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से 15 जुलाई से पहले पहले तक। ये एक इसमें एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि बाकी स्कॉलरशिप जो मैंने आपको बताई उनमें नहीं था। उनमें डायरेक्टली आप अप्लाई करते थे, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती थी। इसमें आपने डायरेक्टली चैनविंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे जी। तो करना आपने ये है कि आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी के किसी भी अपने कोर्स को ढूंढना है कि आपने किस कोर्स में अप्लाई करना है। ठीक है जी। उसके बाद वहाँ उस कोर्स के जो लेक्चरर्स वगैरह हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी ईमेल्स वगैरह ढूंढनी है। वो मैं आपको तरीका बताता हूँ आपने कैसे ढूंढनी है। उनको फिर डायरेक्टली आपने एक रिकमेंडेशन लेटर के तौर पर आपने एक ईमेल करनी है कि हमें रिकमेंड किया जाए, एक्सेप्टेंस लेटर हमें दिया जाए ताकि हम वहाँ आके अपनी स्कॉलरशिप के तहत हम अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। ठीक है। तो अगर आपको ऑफर लेटर देते हैं तो वो एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर होगा। ठीक है। जो कि आपको लाजमी मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिलता तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो बाकी डिटेल्स की आगे हम डिटेल मजीद देखते हैं। तो इसके अलावा आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि रिटर्न टू योर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप फॉर अ मिनिमम 2 इयर्स आफ्टर योर अवार्ड हैज एंडेड। तो जब आपकी तकरीबन स्कॉलरशिप खत्म हो जाए, तकरीबन उसके 2 साल के अंदर अंदर आपने वापस लाजमी अपने मुल्क में आना है जहाँ पे आप पहले रिहाइश पजीर थे। सॉरी। तो इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपके तकरीबन 5 प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जिनको चैनविंग स्कॉलरशिप एक्सेप्ट करता है, जैसे कि आइट्स हो गया, पीटीई एकेडमिक्स हो गए, टॉफल हो गए, C1 एडवांस्ड हो गई, यहाँ ट्रिनिटी ISE2 हो गया, जिसे B2 भी कहते हैं। तो इनके किसी के भी आप एग्जाम दे के इनकी एलिजिबल हो सकते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। बाकी अवेलेबल प्रोग्राम्स के बारे में बात की जाए तो साइंस, सोशल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज,
इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, IT, कंप्यूटर, तकरीबन हर तरह के प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मिल जाएंगे। सबसे पहले ये बात है कि आपने कोर्स फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो कोर्स फाइंडिंग के लिए मैंने आपको ये वेबसाइट दे दी है। मजीद इसको डिटेल में भी देखते हैं कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए तकरीबन आपको 3-4 स्टेप्स दरकार होंगे। सबसे पहले है कि आपने चेक करना है अपने आप को एलिजिबल हैं कि नहीं है आप, एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर एनकरेज्ड टू अप्लाई स्कॉलरशिप इन यूके। तो जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल भी हैं वो लाजमी इसमें अप्लाई करें। स्टूडेंट्स को तकरीबन ये जो मैं स्टेप्स बताऊंगा ये इन पे अमल करके सॉरी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है जी, फर्स्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कि सबसे आप जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ऊपर पहले बता दिया, अगर आप उसमें एलिजिबल हैं, उसमें आप वेरीफाई यानी कि नहीं करते, उसके अंदर आपने अपने आप को देखा कि हाँ मैं इसमें एलिजिबल हूँ, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, कीजिएगा लाजमी तौर पर। स्टेप 2 है कि फाइंड अ कोर्स। दूसरा बात आपने करनी है कि कोर्स को फाइंड करना है जिस कोर्स में आपने अप्लाई करना है, और वहां से आपने क्या कर लेना है, यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोफेसर से, लेक्चरर से आपने अनकंडीशनल ऑफर लेटर मंगवा लेना है, ठीक है जी। तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के अंदर आप 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है, उसके बाद जब आपने यानी कि ये काम कर लिया, अनकंडीशनल ऑफर लेटर मंगवा लिया, फिर आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप अप्लाई कर दोगे डायरेक्टली ऑनलाइन पोर्टल पे, वो भी देख लेते हैं कैसे करना है। उसके बाद आप थर्ड स्टेप ये है कि आपके जो चैनवंग स्कॉलरशिप स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने उस पर जाके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाले पोर्टल में अप्लाई कर देना है। अगर आप डायरेक्टली सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर अप्लाई कर लेते हैं और चैनविंग स्कॉलरशिप वाले पे अप्लाई नहीं करते, तब आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, इनकम्प्लीट मानी जाएगी। या फिर अगर आप यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे नहीं करते और सिर्फ इस पे करते हैं, तब भी आपकी एप्लीकेशन को तस्वुर नहीं किया जाएगा। तो काइंडली ज़रा ध्यान रखिएगा, आपने पहले यूनिवर्सिटी के यानी पोर्टल पे अप्लाई करना है, फिर वहां से आपने इसमें भी अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है आपके पास, chanming.org/apply। डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए होंगे वो एक आपके पास कॉपी हो पासपोर्ट की या फिर नेशनल ID कार्ड की, ठीक है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे के सारे तकरीबन होने चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट हो, डिग्री हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके पास होनी चाहिए, या फिर लीडरशिप स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आपके अंदर लीडरशिप की सलाहियत मौजूद है। स्टडी प्लान होना चाहिए कि आप लॉन्ग फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हो। रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए, तकरीबन 2 मिनिमम होने चाहिए आपके पास। एडमिशन ऑफर लेटर अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है। लैंग्वेज प्रूफ आपके पास लाजमी तौर पर होना चाहिए, आइट्स वगैरह का। लेकिन अगर आपने अप्लाई करना है तो लैंग्वेज प्रूफ के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाता है फिर आप आइट्स वगैरह कर लीजिएगा। बेनिफिट्स इसके ये हैं जी, आपको तकरीबन कंप्लीटली ट्यूशन फी खत्म हो जाएगी वहाँ पे, यानी कि आपको फुली फंडेड ट्यूशन फी मिल जाएगी। एयर फेयर आपको दिया जाएगा, एयर अराइवल अलाउंस दिया जाएगा, वीज़ा और डिपार्चर अलाउंस एंड मंथली स्टाइपेंड भी आप लोगों को दिया जाएगा यूके के अंदर। तो अब देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है हमने। अब देखिए, अब हम आ गए फाइंडिंग अ कोर्स पे। सबसे पहले मैंने आपको बताया जब आपने अप्लाई करना है, सबसे पहले अपना अपना कोर्स फाइंड करना है। उसके लिए यूनिवर्सिटीज आपको कहाँ पे मिलेगी, सारा चीज डिटेल यहाँ पे फाइंडिंग अ कोर्स में आ जाएगी। आपको मैंने इस वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा अपनी यूट्यूब के चैनल में, और अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है जी। तो फाइंड अ कोर्स में जब आप वो वाली वेबसाइट खोलेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपने क्या करना है, अपना कोर्स को फाइंड आउट कर लेना है। या फिर यूनिवर्सिटी का नेम लिख सकते हैं डायरेक्टली, या फिर कोर्स लिख सकते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग आपको सारी की सारी प्रोवाइड कर दी जाएंगे कि आपके कोर्स कहाँ कहाँ पे किस किस यूनिवर्सिटी में करवाए जाते हैं। तो जैसे कि अगर मैं मास्टर्स इन केमिस्ट्री करना चाह रहा हूँ तो मैं मास्टर्स लिखूंगा, जैसे कि मैं लिखूंगा मास्टर्स इन केमिस्ट्री, ठीक है जी। यूके की लोकेशन आप डायरेक्टली स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि सारे के सारे यूके के अंदर आपको बताया जाए कि कहाँ पे क्या कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या करवाया जा रहा है, तो आप इसको ऑल रहने देंगे। तो इसको फिर सर्च करते हैं। जब इसको सर्च करेंगे तो देखिए बहुत सारी उसने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज दे दी जो कि आपको केमिस्ट्री करवा रही हैं, और ठीक है। और जहाँ जहाँ उसके साथ चैनविंग पार्टनर लिखा हुआ है, यानी कि आपको इससे पता चलता है कि आप इस यूनिवर्सिटी में चैनविंग स्कॉलरशिप के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड में देखना चाहूँ
जब यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडवुड के ऊपर आप आके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज व्यू खुल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इनको आपको इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट फराहम कर दी गई है। आप इसको अप्लाई कर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की एक आपके पास एप्लीकेशन पोर्टल जो कि यूनिवर्सिटी का है डायरेक्टली वो खुल गया है। अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपके पास यहाँ पे ओपन हो गई है। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने इंटरनेशनल क्लिक कर लेना है। तो जब इंटरनेशनल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो फर्दर यहाँ पे आके आपने क्या करना है, जब नीचे आएंगे आप यहाँ पे देखिए अप्लाई का पोर्टल आपके पास नजर आ रहा है, या फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। जब हम हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब वो देखिए आपसे पूछ रहा है आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री में अप्लाई करना है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में अप्लाई करना है, या फिर रिसर्च डिग्रीज में अप्लाई करना है जो कि पीएचडी वगैरह होती है। तो जैसा कि मैं मास्टर्स में अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो पोस्ट ग्रेजुएट टॉट कोर्सेज में अप्लाई करूंगा, इस पर क्लिक कर लेते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास वो आ जाएगा कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट आउट करें। तो जैसे ही आप देखेंगे कि आपके पास ये पेज खुल गया, आपने अप्लाई फॉर 2021 कोर्सेज इस पे अप्लाई करना है। इस यानी कि इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास इनका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन अप हो जाएगा। जब एप्लीकेशन आपके पास पोर्टल ओपन हुआ, आपने यहाँ पे क्या करना है जी, अपना क्रिएट न्यू अकाउंट करना है। क्योंकि मैंने तो यहाँ पे पहले अप्लाई किया हुआ है, मैंने इसका बनाया हुआ है अकाउंट, तो मेरा हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट एप्लीकेशन करनी है। जहाँ पे आप न्यू यूजर के तौर पर क्लिक करेंगे आपसे ईमेल पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, फादर नेम पूछेगा, यानी कि इस तरह की थोड़ी सी डिटेल पूछेगा और आपको कहेगा यूजर नेम या पासवर्ड क्रिएट करें। तो वहां से आपके पास जब सारा कुछ क्रिएट कर लेंगे आपके पास इसकी लॉगिन आईडी बन जाएगी। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ क्योंकि मैंने पहले बनाया हुआ है, तो इसलिए चेक करते हैं, हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी डिटेल्स दी हुई थी इसलिए मेरा ये पोर्टल ओपन अप हो गया है। अब इसमें मैंने क्या करना है मुझे कह रहा है कि आपके पास प्रेस द प्रोसीड बटन पे क्लिक करें और अपनी ये सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कैरियर हिस्ट्री डिटेल्स, पर्सनल स्टेटमेंट दें जिसमें अंदर मैक्सिमम 500 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है जी। रेफरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो कि 2 टीचर्स आपके जो होंगे आपकी यूनिवर्सिटी के, जो कि आपको रेफर करेंगे कि हाँ जी आपको यानी कि एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए वहां से, और उसके अलावा आपके पासपोर्ट की डिटेल चाहिए होगी, ठीक है जी। तो इसमें जब आप अप्लाई करने लगे तो इसको फर्दर प्रोसीड कर देंगे। जब प्रोसीड करेंगे तो आपसे पूछेगा सबसे पहले आपने कोर्स किस में अप्लाई करना है, टाइप ऑफ कोर्स कौन सा है जी आपका, टाइप ऑफ कोर्स आपका क्या आ सकता है। टाइप ऑफ कोर्स यहाँ पे आप फाउंडेशन, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कौन सा करेंगे, तो मैं जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट कर दूंगा। फैकल्टी मेरा है जी लाइफ साइंसेस से रिलेटेड है तो इसमें लाइफ साइंसेस कर दूंगा, ठीक है। कोर्स नेम आपको पूछ रहा है, कोर्स नेम मेरा आ जाएगा यहाँ पे केमिकल बायोलॉजी में भी कर सकता हूँ, बल्कि मटेरियल्स केमिस्ट्री में कर लेते हैं। तो स्टार्ट डेट उसकी आप कब लेना चाह रहे हैं, सितंबर 21 में या सितंबर 2020 में। तो अगर सितंबर 2020 ही कर दें तो चेक कर लेते हैं, प्रोसीड। तो जब मैंने उसको प्रोसीड किया, देखिए हमारे पास ये सारी की सारी डिटेल ऊपर आ गई कि मैं एमएससी मटेरियल केमिस्ट्री में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। नाम मेरा ये सारा कुछ उन्होंने पहले फिल किया हुआ है, जो कि मैंने इसको पहले यानी कि फिल कर दिया था। तो उसके बाद आ जाएगा ईमेल, मेरी हिसाब से इन्होंने पहले ली हुई है, जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं जी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, नेशनल कंट्री आपके पास पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी आ जाएगा। कंट्री ऑफ बर्थ जैसा कि मेरा पाकिस्तान था मैं पाकिस्तान लिखूंगा, आपका जो हो आप अपने रेलिवेंट कर दीजिएगा। कंट्री ऑफ रेजिडेंस भी मेरी पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान कर देता हूँ इसको। डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री टू द यूके, ये आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। यहाँ पे आपका कुछ भी होगा, यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आ जाएगी, जो भी है आपके पास पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। इज योर परमानेंट होम इन यूके, यूके के अंदर आपका परमानेंट होम है तो ठीक है, नहीं है तो रहने दें, नो कर दें। इफ यू हैव यूनिक लर्नर नंबर, आपके पास है तो लिख दें यहाँ पे, अगर नहीं है तो नहीं लिखें। डिसेबिलिटी, अगर आप किसी तरह के डिसेबल हैं, अगर नहीं है तो रहने दें, नो डिसेबिलिटी, ठीक है जी। यहाँ पे आपका एड्रेस लाइन आ जाएगा, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, यानी कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस आप इनको फराहम करेंगे। तो मैं इसको फिलहाल सिंपली ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि मैं अप्लाई नहीं कर रहा फिलहाल इसको।
पोस्टल कोड आप अपनी जगह का अप्लाई करना, जैसे फैसलाबाद का है 38,000 तो 38,000 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसके बाद आपका होम टेलीफोन नंबर यहाँ पे पूछ सकता है, जो कि आपका पिक्सेल नंबर होगा जो भी है आपका, ठीक है। इसी तरह सेल फोन नंबर आपको पूछेगा, सेल फोन नंबर लिख दीजिएगा यहाँ पे, फैक्स नंबर अगर है तो ठीक है, और डे टाइम टेलीफोन नंबर है तो ठीक है। एंड सेव एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। सम मैंडेटरी फील्ड्स आर ब्लैंक, फुल कॉरेस्पॉन्ड टू एड्रेस डिटेल, हर चीज़ लिखनी पड़ेगी हमें वगैरह, खाली चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी हैं। तो चलें हम फिलहाल कुछ ऐसे ही लिख देते हैं ताकि खाली जगह ना बचे। तो इनको कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, कुछ भी लिख देते हैं जी हमारा, बाद में इसको मैं सेट आउट कर लूँगा, एडिट कर लूँगा अपनी एप्लीकेशन को। आपका अगर एड्रेस लाइन सेम हो तो आपने हर एक में बार बार सेम ही लिख देना है ताकि आपके पास मुश्किल ना बने आपको। तो जैसे कि अब मैंने उसको पेज को फिलअप कर लिया, तो हमारे पास इस तरह अब एजुकेशन डिटेल पूछ रहा है, अब इसमें एजुकेशन डिटेल्स देंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चला जाएगा पेज नंबर 3 पे, जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है। जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आपको सारी की सारी आपको, तो सबसे पहले मैं आपको एजुकेशन बता देता हूँ। एजुकेशन में आपने अपना सबसे पहले अपना अंडर ग्रेजुएट का डिटेल्स बतानी है, उसके बाद अपना एफएससी का, फिर मैट्रिक का, एंड सो ऑन नीचे को, अगर आप जितना ज्यादा डिटेल में जाना चाहें तो हैव यू स्टडीड इन यूके, पहले आप कहीं यूके में पढ़ चुके हैं तो अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो नो। तो प्लीज इंश्योर ऑल द एंटर्ड इन द सेक्शन बिलो, प्लीज नोट दैट द फेलियर टू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कुड डिले द प्रोसेस। आपकी अगर यहाँ पे कुछ भी चीज रह जाती है कंप्लीट करने वाली तो आपका अप्लाई नहीं होगा, या फिर आपका डिटेल रह जाएंगी तो आपको डिले कर दिया जाएगा उनकी तरफ से। तो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन आपने क्वालिफिकेशन सबसे पहले बतानी है, और बाकी आपने चीज़ें बाद में बतानी है। तो अगर आपके पास एग्जैक्ट डेट या डे नहीं है, प्लीज टाइप द फर्स्ट डे ऑफ मंथ, दैट इज 1, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का नेम आप यहाँ बताएंगे, जैसे कि मैं जीसी से पढ़ा है तो जीसी लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है जी, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। और इसी तरह डेट ऑफ अटेंडेंस फ्रॉम, आपने कब से पढ़ना स्टार्ट किया था आप वो लिख देंगे, ठीक है, और डेट वगैरह डाल के। तो उसके अलावा कब तक आपने वहाँ पे पढ़ा है वो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और मोड ऑफ स्टडी आपका कौन सा था, फुल टाइम था कि पार्ट टाइम था, अगर फुल टाइम था तो फुल टाइम लिखेंगे यहाँ पे। इसी तरह प्रिंसिपल का सब्जेक्ट, प्रिंसिपल सब्जेक्ट यानी कि मेजर सब्जेक्ट आपका कौन सा था, जैसे मेरा केमिस्ट्री था तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री लिखूंगा, ठीक है जी। इस तरह क्वालिफिकेशन वहाँ पे आपको कौन सी मिली, आपको मास्टर्स ऑफ केमिस्ट्री मिली, बैचलर्स ऑफ केमिस्ट्री मिली, या फिर क्या, यानी कि बैचलर्स आपने वहाँ से किया था क्या किया था, आप वहाँ पे डिटेल यहाँ पे अगर आपको मौजूद है तो वहाँ पे आप कर दीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे डिटेल में नहीं मिल रहा तो मैं अभी फिलहाल आपको सिंपली वैसे समझाने के लिए मास्टर्स ऑफ केमिस्ट्री ही लिख देता हूँ। इफ यू हैव सिलेक्टेड अदर क्वालिफिकेशन नॉट लिस्टेड प्लीज गिव अस बिलो, यहाँ पे अगर आपके पास लिस्ट में नहीं था कोई भी, उसके अलावा आप सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि बैचलर्स इन केमिस्ट्री, बैचलर्स इन केमिस्ट्री, ठीक है जी। डेट दैट यू रिसीव्ड योर अवार्ड, जब आपने एग्जैक्ट डेट लिखनी है कि जब आपको आपकी डिग्री या आपके ट्रांसक्रिप्ट मिल गई, ठीक है, आपको ग्रेड पॉइंट्स कितने मिले, यहाँ पे आप सीजीपीए अपनी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका 1 होगी। इसी तरह उसके बाद आपका यहाँ नेक्स्ट पोर्टल पे आपका एफएससी का डाटा आ जाएगा उसको कंप्लीट आप करेंगे, उसके बाद आपका मैट्रिक का आ जाएगा और उसका आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा आप जितना मर्जी डिटेल देना चाहते हो तो 4 यानी कि अपने कोर्सेज आप बता सकते हैं इनको। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपके पास कौन सी है वो आप यहाँ पे डिटेल बताएंगे कि आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी किस तरह की है। इंग्लिश लैंग्वेज स्कोरिंग सर्टिफिकेट, ग्रेड डिटेल, यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी। हैव यू टेकन लैंग्वेज टेस्ट, आपने टेस्ट दे दिया है या नहीं दिया, अगर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो रहने दें, नो कर दें। इफ यस प्लीज गिव द डिटेल्स, यहाँ पे फिर आप डिटेल्स देंगे कि आइट्स दिया है कि कैम्ब्रिज का टेस्ट दिया है या फिर आपने टॉफल दिया है, जो भी दिया है आपने। तो डेट जब आपको आपका रिजल्ट मिल गया, ठीक है, रिजल्ट आपने यहाँ बताना है। स्पीकिंग रिजल्ट कितना था, यानी कि आपके कितने बैंड आए स्पीकिंग में, लिसनिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, ठीक है। उसके बाद इफ यू हैव नॉट टेकन योर इंग्लिश टेस्ट, अगर आपने इंग्लिश का टेस्ट नहीं दिया, अभी देना है, तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कब तक आप देना चाहेंगे। उसके अलावा हैव यू बीन अवॉर्डेड अ डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशन इन द मेजॉरिटी इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज,
इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग कंट्री, तो अगर आपको मिल चुका है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो। इफ यस प्लीज स्टेट दैट इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नेम लिखेंगे, ठीक है जी। क्वालिफिकेशन अवार्डेड का कौन सी क्वालिफिकेशन थी जब आपको ये अवार्ड किया गया, और डेट जब से आप स्टडी कर रहे थे कब तक आपने किया, वो यहाँ पे अप्लाई फिलअप कर देंगे आप। एम्प्लॉयमेंट में अगर जाएं तो नेक्स्ट, यानी कि जब आपने इसको कंप्लीट कर लेना, आपने सेव एंड प्रोसीड टू 4 कर लेना है। तो थर्ड पेज पे जब आप आए, प्रोसीड टू 3 करेंगे, तो जब थर्ड पेज पे आएंगे तो आपसे वो हिस्ट्री पूछेगा कि आपकी करियर हिस्ट्री क्या है। अगर आप एम्प्लॉय हैं या कहीं भी काम करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो नहीं करते, सिंपली इसको फिर आप छोड़ देंगे, ठीक है। फिर आपका रेफरेंस लेटर वगैरह वाला पोर्शन आ जाएगा। सबसे पहले एक रेफरी का नेम, फिर दूसरे रेफरी का नेम, उसका वो बताना है, अपने स्टेटस क्या है, वो लेक्चरर है, एम्प्लॉयर है, क्या है, उसका एड्रेस बताना है, टेलीफोन नंबर, फैक्स और ईमेल एड्रेस बतानी है। ईमेल एड्रेस कंप्लीट बताइएगा, क्योंकि इनकी तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको एक डायरेक्टली तौर पर उनको ईमेल जाती है, जिसमें आप इनसे फिर रेफरेंस पूछते हैं कि हाँ जी आप जिस बच्चे ने अप्लाई किया है वो उसका कैरेक्टर कैसा है अपना, या फिर आप उसको रेफर करते हैं या नहीं करते। तो इस तरह आपने दोनों को दोनों रेफरी बता देने हैं। या फिर पर्सनल स्टेटमेंट, यानी कि नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे 5 नंबर पेज पे, तो यहाँ पे आप पर्सनल यानी कि स्टेटमेंट अपनी प्रोवाइड करेंगे तकरीबन 500 वर्ड्स की, कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन की हुई है, उसके अलावा यानी इस तरह डिटेल्स बताएंगे क्यों आपको मिले। तो इसको ज़रा अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट बनाइएगा, इसका काफ़ी असरअंदाज होता है आपकी एप्लीकेशन पे। उसके अलावा एडिशनल इन्फो अगर आपके पास कुछ है तो वो नेक्स्ट पेज पे आप बताएंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट आपको कौन दे रहा है, ठीक है, सोर्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, आपके पास सिलेक्ट करेंगे यहाँ से सारा, अगर आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको ये इस यूनिवर्सिटी की, यानी कि इस वेबसाइट या इस आपको एप्लीकेशन या इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको कहाँ से पता चला, ठीक है, न्यूज़पेपर से पता चला, किसी वेबसाइट से पता चला, या जहाँ से भी, मैगजीन से, कहीं से, जो भी आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो इफ यू हैव सिलेक्टेड ओवरसीज रिप्रेजेंटेटिव, तो वहाँ पे उसका डिटेल दे देनी है आपने। उसके बाद आपने पेज 7 पे प्रोसीड कर देना है, नीचे से प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन एंड प्रोसीड। यहाँ पे वो सारा कुछ सारा आपसे रिव्यू और कंफर्म करने के लिए कहेगा आपने कि ये कंप्लीट किया है आपने, ये कंप्लीट अभी नहीं किया, ये आप हर चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद उसको प्रिंटेबल फॉर्म में अप्लाई ओपन कर लेंगे, या फिर प्रिंटेबल वर्जन में टेक अप मिनट टू लोड न्यू विंडो, ठीक है, प्रिंट वहाँ से प्रिंट हो जाएगी। कंफर्मेशन बॉक्स आपने इस पर क्लिक कर देना, उसके बाद आपने सबमिट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर देने। जब आप सबमिट करोगे एप्लीकेशन, फिर डॉक्यूमेंट्स आपके मांगेगा, ठीक है, अपलोड करें डॉक्यूमेंट्स। तो जब डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई कर देंगे तो आपकी इस तरफ से यानी कि अप्लाई हो जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब उसके बाद आपने फर्दर क्या करना है, यहाँ पर जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई आपने कर लिया, फिर आपने जाना है चैनविंग स्कॉलरशिप की मेन वेबसाइट पे, जहाँ से आपने फाइंड किया था कोर्स को, ठीक है। और उसमें उसकी जो मेन वेबसाइट है उसमें आपने जहाँ पे जाके डायरेक्टली अप्लाई वाला लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आपकी, क्योंकि जिस तरह अफगानिस्तान चैनविंग स्कॉलरशिप आ रही है, अल्बानिया स्कॉलरशिप आ रही है, इस तरह सारी की सारी डिफरेंट मुल्कों के लिए डिफरेंट है। तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो जब पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो अब उसका अवार्ड सेलेक्ट करेंगे, स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं आप, फिर सर्च करेंगे। तो जब इसको सर्च करेंगे आप, आपके पास ये देखें, आप स्टडी इन यूके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा है कि क्या क्या चाहिए आपको, सिलेक्शन अपडेट्स चाहिए, सारी सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो एप्लीकेशन अब ओपन है, तो इसलिए यहाँ पे आके आप अप्लाई कर सकते हैं। जब इसके ऊपर सिंपली आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पोर्टल खुल जाएगा चैनविंग वालों की तरफ से। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हुए तो आपने यहाँ पे आके रजिस्टर हो जाना है। जैसे कि मैंने नहीं रजिस्टर किया हुआ, तो यहाँ पे मैं पहले रजिस्टर कर लेता हूँ। तो रजिस्टर होने के लिए पॉलिसीज उनकी पहले आपको डिटेल में पढ़ लेना पड़ेंगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक कर देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। टाइटल सेलेक्ट करें आप, ठीक है जी। तो फर्स्ट नेम आ जाएगा जी, उसके बाद लास्ट नेम आ जाएगा। आपने अगर कोई अपना निक नेम रखना है तो निक नेम रख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप ईमेल अपनी प्रोवाइड करेंगे उनको। जब ईमेल प्रोवाइड करेंगे, एडिशनल ईमेल अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, अगर नहीं है आपके पास तो रहने दें। टेलीफोन नंबर आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, होम फोन प्रोवाइड करेंगे, स्काइप आईडी अगर है तो ठीक है। एड्रेस लाइन,
एड्रेस यहाँ पे आप अपना प्रोवाइड करेंगे। जिस चीज के साथ स्टैटिक या लगा हुआ है, स्टार बना हुआ, आपने उसको लास्ट में फिलअप करना है, जिसके साथ नहीं लगा हुआ उसको जरूरी नहीं है। जब इसको आप सारा का सारा कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास एड्रेस लाइन 2 यानी कि सिटी और जिप पोस्टल कोड आप इस तरह अपना सारा का सारा जब सबमिट कर देंगे, तो जब सबमिट करेंगे तो आपके पास इनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होने के बाद आप सारा का सारा उसको उसी पर जिस तरह हमने पहले एप्लीकेशन फिलअप की है, हर चीज डिटेल में दी है उनको, आपने इसी तरह इनकी स्कॉलरशिप के जो जो आपसे पूछी जाएंगे आपने उसके अब इनको चीजें प्रोवाइड करते जाना है मजीद, और आपकी जो स्कॉलरशिप है वो उसके लिए सबमिट हो जाएगी। तो लाजमी आपने दोनों पोर्टल्स पे अप्लाई करना है, सिर्फ एक पे अप्लाई करके अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट नहीं समझ लेना, ठीक है। तो फर्दर इसके बारे में मजीद डिटेल्स आपको चाहिए हो तो मुझे किसी भी वक्त यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों की मदद हो सके, और इसमें लाजमी अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।